हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम सभी को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये 5 फरवरी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा सभी मुख्य केस की सुनवाई थी। वो दिल्ली चुनाव के कारण टल गई थी, लेकिन साथियों हमने बताया था कि ये डेट 2-4 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर फिर से लगना चाहिए। और वो साथियों 12 फरवरी के दिन वो डेट लिस्टेड हो गई है, क्योंकि हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर जाकर कल शाम को ही रात में ही देखा तो डेट सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन साथियों समय न मिलने के कारण वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आप सभी को बताते हुए ये थोड़ी सी खुशी हो रही है। जो डेट जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे वो फिर से सुनिश्चित हो गई है साथियों। तो अब हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सही से सुनवाई हो जाए और वो दिन हम लोगों के लिए आ जाए, जिसके लिए हम लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं साथियों। तो साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो 5 फरवरी डेट थी वो 12 फरवरी को सुनिश्चित हो गई है। सुनवाई के लिए लिस्टेड हो गया है मामला। और साथियों 2 दिन, जो कि माननीय मोहंती जी के केस की सुनवाई 11 फरवरी और जो सहारा से भी मुख्य विवाद है उसकी सुनवाई अगले दिन 12 फरवरी को सुनिश्चित हुआ। सभी 2 दिन हम लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें जो भी सुनवाइयाँ होती हैं उसकी अपडेट आपको पल पल की दिए जाने का प्रयास किया जाए साथियों, और दी जाने सुनिश्चित किया जाएगा किस तरह से आपको पल पल की खबरें दी जाए साथियों। और साथियों जो भी अपडेट मिलेगा आपको बराबर बताने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग साथियों चैनल पर बने रहिए और आने वाला समय हो सकता है हम लोगों के लिए अच्छी खबर लेके आए साथियों। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगाह रही हम 13 करोड़ निवेशकों पर, तो हो सकता है कुछ अच्छा फैसला आ जाए इसी डेट में और हमको हमारा भुगतान मिलने की प्रक्रिया तय होना सुनिश्चित हो जाए साथियों। ये तो मैं नहीं कहता साथियों कि ये भुगतान हो सकता है अगली डेट के बाद तुरंत मिलेगा, लेकिन अगर सुनवाई होती है, क्योंकि डेट जितनी जल्दी सुनिश्चित हुई इससे लगता है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला साथियों। और ये दिन जो 12 फरवरी का हम लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को इसी डेट का वर्षों से इंतजार था, क्योंकि बीच में लगभग 2 से 3 साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा से भी मुख्य विवाद से संबंधित सुनवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इतना लंबा समय खींचा साथियों। लेकिन वो डेट जनवरी से कंटिन्यू लगभग चल रही है, ये हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। और साथियों आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखिए। बहुत से ऐसे साथी कमेंट्स में भी कह चुके हैं कि नहीं ये डेट हो सकता है फिर 3 साल के लिए टल जाए या कब लगेगी इसकी डेट। देखिए मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, क्योंकि दर्द है और इतने हम लोग झेल चुके हैं कि कभी विश्वास नहीं होता कि इतना जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन साथियों यकीन मानिए, जिस ढंग से हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर नजर बनाए हुए हैं, जिस ढंग से सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर हलचल है, उससे ये लग रहा है कि मामला बहुत जल्द हम लोगों के फेवर में आ सकता है। फेवर का मतलब बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं माननीय संजीव खन्ना जी, उन्होंने बताया था कि हमको भी चिंता है 13 करोड़ निवेशकों की पेमेंट की। तो साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्य न्यायाधीश अपने मुखारबिंद से इतना बड़ा शब्द बोले हैं। और वो न हो मामला जो एग्रीमेंट का है सहारा सेबी विवाद का, और सेबी को जो दिया गया है एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए, अगर वो एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा और यही सुनिश्चित होगा 12 फरवरी की डेट में। और एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद सहारा को सुनने की प्रक्रिया हो सकती है तेज हो जाए, जिससे आगे की रणनीति निकल के आएगी। हो सकता है पेमेंट और किसी माध्यम से पोर्टल के अलावा, क्योंकि साथियों पोर्टल बीच में 3 दिन अपडेट भी चला लेकिन उसका कुछ निकल के नहीं आया। इससे ये नहीं लगता कि पोर्टल हमको हमारा भुगतान मिलेगा। बहुत से साथी इस बात को जानते भी हैं और कमेंट्स में बहुत से साथी बोलते भी हैं कि नहीं पोर्टल से हमको भुगतान नहीं मिलेगा, हमारा पेमेंट सहारा के ब्रांचों से करवाया जाए। मैं भी ये चाहता हूँ साथियों, और ऐसे तमाम आप साथियों से बातचीत होती है, सबका ये मत है कि जो हमारा भुगतान है वो सहारा कार्यालय से ही सुनिश्चित हो, क्योंकि हमने वहाँ जमा किया, वहाँ वेरिफिकेशन का कोई झंझट नहीं है और ना ही इस चीज को बताने की जरूरत है कि वो पैसा किसका और कहाँ जमा है साथियों। तो इससे जो तमाम तरह की डिफेंसीज पोर्टल पर आ रही हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। और चूंकि पोर्टल पर इतना लेंदी प्रोसेस है और इतनी डिफेंसीज आ रही है, उसको करेक्शन करते करते कुछ लोग तो थक जा रहे हैं। स्वाभाविक है कुछ ऐसी कमियां हैं जो ब्रांच न खुलने के कारण करेक्शन हो ही नहीं पा रहा साथियों। तो अगर ये ब्रांचें खुल के या आदेश के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी देख रेख में
भुगतान हम लोगों को ब्रांचों के माध्यम से करवाएं तो हमको लगता है कि हमारा भुगतान बहुत कम समय में मिल सकता है और विथ इंटरेस्ट साथियों। क्योंकि सहारा का जो कमिटमेंट है कि हम एक एक दिन का ब्याज देंगे साथियों, अगर ये ऐसा हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं, अगर हमको विथ इंटरेस्ट ब्याज मिला तो कम से कम हमको थोड़ा सा कष्ट में राहत मिलेगी कि हमने इतना भी जो समय गंवाया है उसका भी हमको ब्याज मिलेगा साथियों। और ऐसा होगा साथियों, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगाह रही तो बिल्कुल ऐसा होगा साथियों। और साथियों क्योंकि हमने अपने शॉर्ट वीडियो में हो सकता है ज्यादा लोग ना देख पाए, हमने बताया था कि बहुत से लोग नाराजगी जाहिर करते हैं कि ये गवर्नमेंट पोर्टल बना के हम लोगों को छलने का काम की है। लेकिन साथियों जब दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया तो कहीं से ये नहीं लगा कि हम इस सरकार से नाराज। तो साथियों यही नाराजगी है जो हमको आंदोलन करने में पीछे ले जाती है। तो साथियों इस कैटेगरी की नाराजगी तो कहीं से आंदोलन को सफल बनाने के लायक नहीं लगती है साथियों। इसलिए जो हमारे साथ पोर्टल खेल रहा है और हम उसको फिर से गवर्नमेंट में लाने का काम करते हैं तो कितने नाराज हैं इस बात को बताने की जरूरत नहीं है साथियों। क्योंकि हमने जो एग्जिट पोल देखा था हमको विश्वास हो गया था कि जो एग्जिट पोल है वो कहीं न कहीं से सही है और जो चैनल एग्जिट पोल निकाले हैं वो बार बार लगभग सही करता है, कुछ आगे पीछे होता है। लेकिन साथियों को विदित हो गया था कि इस बार भी केजरीवाल का पत्ता साफ है। इसलिए हमने बोला था कि हम 13 करोड़ निवेशकों पर भारी पड़ा केजरीवाल का शराब घोटाला साथियों। लेकिन हमको इस चीज को समझना होगा, जिसने हमको इतना परेशान किया हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया साथियों। खैर हमको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वो राजनीतिक पटल है। लेकिन साथियों आप लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का धैर्य बना के मतलब देख रेख करते रहिए। उस आदेश का बेसब्री से इंतजार हमको भी है कि वो कहीं से भी हम निवेशकों के पक्ष में आ जाए, जिससे कि हमारा भुगतान होना सुनिश्चित हो जाए साथियों। अगर आदेश आ जाए कि अगले 2 महीने 4 महीने भी भुगतान होगा तो कम से कम उस आदेश को लेकर हम थोड़ी सी संतुष्ट जरूर हो जाएंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए हमारा भुगतान अब मिलेगा जरूर साथियों। साथियों थोड़ा सा और धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि बिना धैर्य रखे हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको धैर्य रखने के अलावा कुछ और भी हम उसमें कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ इतना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास हम बना के रख सकते हैं और नजर बना के रखिए साथियों। हम आपको पल पल की खबरें देने का प्रयास करेंगे साथियों। कोशिश किया जाता है कि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज न निकल के आए हम अपने चैनल माध्यम से नहीं बताने का प्रयास करते हैं साथियों। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा निवेशक साथियों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस चीज की जानकारी मिले कि हमारे मामले की शुरुआत या हमारे मामले में क्या हो रहा है साथी। क्योंकि बहुत से ऐसे साथी फोन करते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल होता है क्या हमारा पैसा मिलेगा। तो साथियों मैं बोलता हूँ क्यों नहीं मिलेगा, हमने तो मेहनत से जमा किया है, मेहनत से एक एक रुपये काट के जमा किया तो हमारा पैसा तो जरूर मिलेगा, भले समय लगे। तो साथियों कहीं न कहीं हमारे अंदर वो बात घर कर गई है कि अब हमारा पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए साथियों, ताकि उन तमाम साथियों तक वो खबर मिल जाए जिससे उनको भी थोड़ी सी राहत भरी खबर मिले साथियों, राहत भरी आज से साथियों। तो साथियों मैं अपने वीडियो में छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूँगा जो कि बिहार से है और उनका भी एक लंबा अमाउंट जमा है और साथियों उनको भी ये विश्वास था कि क्या हमारा पैसा मिलेगा। लेकिन साथियों आप लोग धैर्य बना के रखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चूंकि हमारे मामले में बहुत सुदृढ़ तरीके से लगे हैं और एकदम यकीन मानिए कि हमारा पैसा तो मिलेगा जरूर, थोड़ा समय लग सकता है साथी, या फिर हो सकता है जल्दी भी मिल जाए, लेकिन मैं इस चीज़ को दावे साफ नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कुछ महीनों में वो चीज़ें बहुत बढ़िया से आपको दिखेंगी साथियों और हम सभी के लिए सुकून भरी खबर आएगी साथियों। तो साथियों जो भी साथी हमारे नंबर पर हमसे बात करना चाहते हैं और अपनी जन्मदिन समस्याएं रखना चाहते हैं वो साथी हमसे बात कर सकते हैं रविवार के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में। मेरा नंबर है साथियों 9984 44 32 11। साथियों इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं रख सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि उस समस्याओं का निराकरण या उसका जवाब तुरंत दिया जाए। जो भी जानकारी नहीं रहेगी उसको कहीं से पता करके जरूर बताने का प्रयास किया जाएगा साथियों। और साथियों अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, लेकिन उचित कमेंट साथी। और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नंबर कमेंट्स में जरूर छोड़ दें, जिससे कि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दें, जिससे भी कोई नई खबर आती है, कोई नई ऑथेंटिक न्यूज आती है, वो चीज आपके व्हाट्सएप में प्रोवाइड की जा सके साथियों।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए। वो डेट सुनिश्चित भी होगी और अगला 2 दिन 11 फरवरी और 12 फरवरी हम लोगों के लिए एक अहम दिन होने जा रहा है साथियों। तो इसी बात के साथ अगली जानकारी के लिए है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ साथियों। जय हिंद साथियों। हेलो। हाँ भाई साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई साहब, बताए। हाँ हम पटना से बोल रहे हैं सर। अभी आपका वीडियो देखे हैं, नंबर दिए हैं तो कॉल लगा दिए हैं, नहीं बर्दाश्त हुआ लगा दिया, गलती किया सर। बोलिए बोलिए। क्या सर पेमेंट होगा कि नहीं होगा इसका? क्यों नहीं होगा भाई, पैसा जमा किया गया तो नहीं मिलेगा तो सही रहेगा। ये तो भिखमंगा बना दिया ही हम लोग को। हाँ हाँ भाई, दिक्कत तो है ही, क्यों नहीं दिक्कत भाई, हम लोग इतनी मेहनत से जमा किए हैं, नहीं मिल रहा तो दिक्कत तो है ही। लेकिन ऐसा थोड़ी छोटा मोटा दिक्कत नहीं समझिए, बहुत भारी दिक्कत है, बहुत भारी है भाई। बर्बाद कर दिया। ये बताइए 3 क्यों? पुश्त बर्बाद कर दिया, 3 पुश्त। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं भाई, क्यों नहीं दिक्कत होगी बताइए। जो लोग मेहनत से कपट के जमा किए हैं तो नहीं मिलेगा तो समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है देखिए कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी निगाह से बहुत अच्छे लोग हैं जिनका छोटा छोटा अमाउंट आया है, ठीक है जी। तो मिलेगा। थोड़ा सा अभी क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है देखिए, आप अगर देखते होंगे तो पता लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी रुकी। अब शादी वगैरह भाई कै साल कोई रोकेगा, है कि नहीं जी। उसके बाद कोई बीमार है तब उसको कैसे भाई, इलाज के लिए पैसा नहीं है तो दिक्कत तो बहुत है भाई। क्यों नहीं होता तो फिर हम ये बनाते ही नहीं। वैसे बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो हमारे मित्र सर्किल में रहे हैं ना, वो पैरालिसिस हो गए प्रेशर में आके, और 2 लोग बेचारे चले गए। तो बड़ी समस्या होती है। देखिए अभी क्या है ना कि अब क्या कहा जाए भाई, इतना लंबा हो गया है कि अब किसी को कुछ कहना भी वही नहीं है। लेकिन समस्या है ना कि बहुत, अगर हम फोर्स से करेंगे, प्रेशर लेंगे तो हमारा ही नुकसान है, जान लीजिए जी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ ना कि देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसमें हम बहुत हाथ पाँव मार के भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये कि सुनवाई पे नजर रखिए, चल रहा है ठीक ठाक, ठीक है। हाँ। कितना है आपका अभी? हमरा उसमें 25 लाख रुपया है, MIS में जमा है। अब सोच लीजिए, इतना बड़े पैमाने पर, वो भी MIS आदमी किस दिन रात के लिए रखता है, नहीं कि हमको टाइम से मिलेगा तो हमारा हर महीने खर्चा चले। चोर कंपनी के बारे में हम क्या जानेंगे कि ऐसा फ्रॉड कंपनी है ये। इतना दिन से चल रहा था, मार्केट में था, हम लोग विश्वास से जमा कर दिए। नहीं भाई, अरे हम कहते जैसे 30 साल 35 साल आदमी देखा तभी ना जमा किया, नहीं पुरानी कंपनी कोई दिक्कत नहीं होगी तभी तो हम लोग भी डाल दिए। आदमी जानता था कि फ्रॉड कंपनी है, लेके भाग जाएगा। ये कोई स्टाफ नहीं ऑफिस में मिलता है, ना जो नहीं मिलता है, ना कहीं मिलता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है ना। जैसे जो ब्रांचें क्या होता है ना, जैसे ब्रांचें खुली रहती है लोगों को थोड़ा सा आश्वासन मिलता है कि नहीं, लेकिन ब्रांच बंद होने के नाते दिक्कत तो महसूस होती ही है। लेकिन देखिए घबराइए मत, है मिलेगा तो श्योर है, थोड़ा समय जरूर। कब मिलेगा? लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। नहीं पता का मतलब देखिए भाई, अब हम चूंकि भाई बहुत कंपनी कोई बड़े अधिकारी है नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, अगर वो पॉजिटिव वे में सुनवाई जो चल रही है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में अगर पैसे जमा कितने हैं? 25,000 रुपया होगा, 30,000 करोड़ होगा, 50,000 करोड़ होगा। चला क्लेम पहुंच गया 90 लाख का, 90 लाख करोड़। नहीं घबराइए मत। देखिए 1 मिनट, 90,000 करोड़। हाँ, प्रॉपर्टी इसके पास बहुत है, इतना तो आप जान लीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ ना। और अभी आप पता करेंगे ना, प्रॉपर्टी की नहीं दिक्कत है, बस खाली गवर्नमेंट अगर एक्शन ले ले ईमानदारी से तो इतनी इसके पास प्रॉपर्टी सारा के पास ना, वो बेच के हम सभी को पैसा मिल जाएगा। लेकिन जानते हैं गवर्नमेंट में भैया बचा रहा है न, तो यही मैं कहने जा रहा हूँ कि लेकिन लोगों का ये जोश है। अभी क्या करते हैं ना, अभी देखिए मान लीजिए ये तो इतना पैसा है ना, मान सामने जैसे लगभग 28,000 करोड़ वो है, और उसके बाद मान लीजिए अगर एक सुप्रीम कोर्ट 10,000 करोड़ जमा कराता है तो इनको करना ही होगा, आदेश है तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके बाद से एम्बे वैली वगैरह ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो जिनको मैं बखूबी जानता हूँ, और उस जमीनों की कीमत है अच्छी खासी है कि सभी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन ले ले थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, जमाकर्ताओं को देखते हुए, तो हम लोगों को मिल जाएगा। और घबराइए मत। देखिए मैं तो ये बोलता हूँ ना, हम किसी के भरोसे बैठेंगे भी सही नहीं रहता। नहीं मतलब कि हमारे लिए वो लड़ेंगे, भाई कोई आपके लिए लड़ेगा तो अपना स्वार्थ रख के लड़ेगा, क्यों? उसके लिए कभी अगर जरूरत आएगी लगेगा कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा और देखा जाए कि नहीं तो फिर आंदोलन के लिए अगर रोड पाना हो तो आया जाएगा। भाई इतनी मेहनत से पैसा जमा किया गया, छोड़ा थोड़ी ना जाएगा।
तो घबराइए मत, मैं तो यही कहूँगा भाई। देखिए मैं कोई ना ही उसका अधिकारी हूँ ना, हाँ मैं आपकी ही तरह एक निवेशक हूँ और मेरा भी अच्छा खासा पैसा फंसा है। ओ हाँ ऐसा नहीं है। बाकी देखिए थोड़ा सा ना अभी क्या हम लोग सोचे कि बहुत आप ही की तरह हूँ, बस खाली हमारे साथ के ना बड़ा कष्ट होता है, जैसे नहीं कि 2-3 लोग थे बेचारे ना प्रेशर में आके और पैरालिसिस हो गए सोचते सोचते कि नहीं मिलेगा तो कैसे, नहीं होता है। तो हाँ थोड़ा सा लगा कि यार बहुत खराब हो रहा, अभी बेचारा एक तो पैसा भी फंसा है, दूसरे उसका परिवार भी बिखर जाएगा। तो हम तो थोड़ी सी यही बताते ना, आप लोग धैर्य रखिए। धैर्य का मतलब उसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जिस हिसाब सब से विश्वास बने है 12 साल 10 साल से तो देखिए रहा है ना। वही चीज हाँ बिहार से कहाँ से है? आए बिहार में कहाँ से है? पटना से। अच्छा पटना से। पटना तो हाँ हम लोग गए थे आंदोलन में। हाँ हम्म। पटना में कब आंदोलन में आए थे आप? जनवरी में था ना 8 तारीख को। वो जो कुशवाहा जी सब आए थे सो। हाँ उसमें हम लोग गए थे, लेकिन देखिए मैं बता दूं यही दिक्कत होती है कि जो संख्या आनी चाहिए आई नहीं। मार्च में है ना, देखिएगा ना संख्या तो होबे करेगा। हाँ वही देखिए नहीं बात समझिए, जैसे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट तो शायद दे रही है तो मान ही रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं। हम्म, तो अभी क्या है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर खड़े होना है, देखिए जब हमारा भाई नुकसान हो रहा है तो हम बिल्कुल खड़े होंगे, और उसके लिए एक संख्या बल जब जितना अच्छा रहता है ना उसका उतना इफेक्ट पड़ता है। अभी 10-5 लोगों को ना उस गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं कि ये लोग ऐसे ही होंगे, नहीं होता है। हाँ हाँ तो अभी क्या है, संख्या बल अगर अच्छी संख्या में होगा तो उसका इफेक्ट पड़ता है। घबराइए मत, 13 करोड़ लोग हैं। जिस दिन ये लोग उसमें से 5% लोग भी रोड पर आ गए ना तो गवर्नमेंट हिल जाएगी, ये भी मान के चलिए। और वो दिन अगर ये लोग ज्यादा हिला वाली करेंगे तो आएगा जरूर। और आप हाँ लोग बने रहिए, मैं आप ही लोगों से आह्वान करूंगा एक साथ। देखिए क्या होगा ना, एक साथ पूरे देश में एक दिन एक साथ एक समय आंदोलन, उसका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ हाँ समझ रहे हैं? अभी क्या है, बारी बारी हाँ, से 10-5 हजार कहीं 10-5 हजार कहीं, तो ऐसे ना जब लोग गुटों में बटे रहेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इसके लिए हमको करना पड़ेगा। और देखिए मैं तो भाई देखिए पॉजिटिव वे में ही रहता हूँ, और लोगों को यही सोचता हूँ कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो कहीं न कहीं अपना नुकसान होगा। हम कभी मान लीजिए पैरालिसिस जितने लोग हो हाँ गए जो बेचारे। फंस गया है चलो फ्रॉड कंपनी में तो ये सब होबे करेगा ना भैया। हाँ नहीं घबराइए मत, तो हमको फ्रॉड जहाँ तक लगता है भाई देखिए ना कि पैसा श्योर मिलेगा, ठीक है। और आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ